नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम लोग भारत की कृषि से महत्वपूर्ण जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आपको ये पता लग जाएगा कि किस स्तर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेवल क्वेश्चन का कैसा है और कौन क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, फायदेमंद होगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। सोकर आदमी तो सपने को देखता है लेकिन जगकर आदमी सपने को पूरा करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो भारत में झीलें, उसके बाद लौह अयस्क के बारे में, जितने जो खनिज संस्था हैं उस सब के बारे में, मरुस्थल के बारे में, ये सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो एसएससी एमपीपीएस में पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो 85% संलग्न है। तो आपके ऑप्शन में रहेंगे 90%, ए में, बी में रहेंगे 70%, सी में रहेंगे 75% और डी में रहेंगे 85%। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। जहां 85% दिखे वहां पे आप लोग सही कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि लिखने में भी परेशानी और क्या कहा जाता है वो बताने में भी परेशानी। तो आप लोग सिर्फ आंसर को याद कीजिए। ठीक है, चलिए तो कितने प्रतिशत संलग्न है, तो 85% संलग्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो कुल प्रति भूमि प्लस कुल बुआई की भूमि जो होता है, कुल प्रति भूमि प्लस जो निवल बुआई भूमि होता है उसमें परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। तो एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। तो नौ कृषक नीति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, झूम क्या है, जो कि आपके एग्जाम में एसएससी, सीपीओ, एमपीपीएससी 2012 और 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झूम है तो ये कृषि खेती का एक प्रकार है। झूम क्या है, कृषि खेती का एक प्रकार है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों सोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सोने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। सोकर आदमी तो सपने को देखता है लेकिन जगकर आदमी सपने को पूरा करता है, पीछा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो झूम कृषि के कारण, जो कि नागालैंड का पर्वत झूम जो है वह झूम खेती आपका मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिजोरम भी रह सकता है, नागालैंड भी रह सकता है और मणिपुर भी रह सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उपजाए जाने वाले भूमि जो मुख्य फसलें हैं वो है चाय, रबर, नारियल, कहवा। तो भारत में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले फसल जो है वह चाय, रबर, नारियल और कहवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो एसएससी सीजीएल जो है वह CHSL 2015 में पूछा गया है। तो ये जो है वह पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर फसलें का एक उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों, आपके एग्जाम में रहेंगे चावल प्लस गेहूं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह का 4 गो ऑप्शन रहेंगे। अगर जहां पे गेहूं प्लस सरसों रहेगा वहां पे आप लोग सही लगाइएगा, उसको सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया है। तो ढक्कन के पठार में
अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र आवश्यक है तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों को बोया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन MPPSC 2013 और 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो रबी फसलें की जो बुआई होती है वह अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल की बुआई जो है होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में होती है। अगर आपसे साल पूछे तो मई और जून में। देखिए ये मई जून न देकर आपको सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा आंसर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में इसका खरीफ फसल की बुआई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में खरीफ की फसलों की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर, मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम जो है होता है? तो अप्रैल और जून में जायद फसलों का मौसम होता है, जो SSC CPO 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो SSC CGL 2016 में पूछा गया है, तो बोर लोग को कहा जाता है। दोस्तों मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आप मानते हैं कि ठानते हैं। दोस्तों सफलता का पहला मंत्र है बड़ी सोच। आपको बड़ा सोच रखना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का जो पहला मंत्र है वो बड़ी सोच। प्रगति का पहला मंत्र है बड़ी सोच। आसमान की ऊंचाई को छूने का पहला मंत्र है बड़ी सोच। साइकिल से हवाई जहाज तक सफर करने का पहला मंत्र है बड़ी सोच, आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि MPPSC 1999 में पूछा गया है। ये बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति भारत में आरंभ हुई थी। ये आपको याद रखना है। ये इससे क्वेश्चन, हरित क्रांति से क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह BPSC ले लीजिए या UPPSC ले लीजिए या उत्तराखंड जो स्टेट PCS होता है वो ले लीजिए, चाहे झारखंड में ले लीजिए, सबों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? देखिए SSC CGL 2007 में पूछा गया है, तो गेहूं से है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? तो पंजाब और हरियाणा और UP में ये सबसे ज़्यादा सफल रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य फसलों में शामिल है तो कौन है? तो खाद्यान्न और दालें तिलहन, ठीक है, तो ये शामिल है। देखिए ऑप्शन में यही रहेंगे, कपास, तंबाकू, गन्ना और अलसी, एरेर और हल्दी, जूट, कपास और मिर्च। तो आपको जहाँ रहेगा दाल, तिलहन और खाद्यान्न, वहाँ पे आपको सही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूं, चावल और मक्का। तो वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो अधिकतम योगदान करने वाली फसल 3 है, गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है। ये आपको कंठस्थ याद रखना होगा। बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आप लोग गलती करते हैं। तो आप आता हुआ प्रश्न गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप एग्जाम से बाहर निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं
का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये एग्जाम में दोस्तों एसएससी, बीपीएससी, यूपी, यूपीएससी, एमपीपीएससी ये सब में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादन राज्यों को सही आरोही क्रम वाला दोस्तों बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरोही क्रम में सजाएं या कूट वाला प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहा तो मैं कूट वाले जितने जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हैं मैं उसको आपके सामने जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में किसकी खेती की जाती है? तो ब्रेड गेहूं की खेती की जाती है। तो गेहूं का ये नाम है दोस्तों, ब्रेड गेहूं। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय है, यानी कौन सी परिस्थिति में गेहूं उपज सकती है? तो जो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के समय। नेक्स्ट है कल्याण सोना एक किस्म है जो कि यूपीएससी 2005 में पूछा गया है और ये दोस्तों आईएएस के क्वेश्चन है जो कि 1996 में पूछा गया है। और कल्याण सोना एक किस्म है, तो गेहूं का एक किस्म है, प्रजाति भी कह सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप यह दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो भारत की कृषि से मैं क्वेश्चन जो कलेक्ट किया हूँ प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लमसम 100 क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। तो आज हम लोग 26 क्वेश्चन देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 50 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।